हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी ब्रदर्स। दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आप आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है एक बेस्ट कंप्यूटर कोर्स की। आप कंप्यूटर कोर्स के लिए ढूंढ रहे हो, पर आपको एक ऐसा कंप्यूटर कोर्स चाहिए जो अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करो तो वहां पर भी आपके लिए हेल्पफुल रहे, या फिर कोई भी प्राइवेट जॉब करो या कोई आईटी सेक्टर में आप जॉब करते हो तो वहां पर भी आपके लिए वो कोर्स हेल्पफुल रहे। तो वैसा ही एक कोर्स मैं आपके लिए आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओ लेवल कोर्स के बारे में। ये ओ लेवल कोर्स क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है, और क्या ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी हेल्पफुल कोर्स हो सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देर के हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ओ लेवल कोर्स क्या होता है। ओ लेवल एक फाउंडेशन लेवल आईटी कोर्स होता है जो कंडक्ट करता है नाइलिज, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर आता है। ये कोर्स स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो कंप्यूटर फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं। चाहे आप फ्रेशर हो या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए ओ लेवल कोर्स एक बेस्ट कोर्स हो सकता है। ओ लेवल सर्टिफिकेट काफी सारे गवर्नमेंट जॉब्स में मैंडेटरी भी होता है। ये कोर्स डिजिटल इंडिया मिशन के अंडर भी प्रमोट किया जाता है। अगर हम इस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं, कि जब आप 10+2 पास होते हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, यानी आप 12th पास होने चाहिए तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, या फिर आपने 10th के बाद 1 साल का आईटीआई किया हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आपने नाइलिट का ट्रिपल सी कोर्स किया हो, तो भी आपको इसमें एंट्री मिल जाती है। अब ट्रिपल सी कोर्स क्या होता है, इसके रिलेटेड भी मैंने एक डिटेल इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। आप चैनल में विजिट करके वो वीडियो भी देख सकते हो। तो ये होता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम इस कोर्स की ड्यूरेशन और इस कोर्स के मोड की बात करें तो ओ लेवल की ड्यूरेशन होती है 1 साल की। इसमें आपको पूरा सिलेबस 2 सेमेस्टर्स में कवर कराया जाता है, जिसमें हर एक सेमेस्टर आपका अप्रोक्स 6 मंथ का होता है। अगर आपका सेंटर आपको अलाउ करता है तो आप इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में भी सीख सकते हो। अगर हम इस कोर्स के सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों बैलेंस्ड वे में कॉम्बिनेशन के साथ सिखाया जाता है। इसके 2 सेमेस्टर हैं, जिनमें से पहले सेमेस्टर के सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें आपको सबसे पहले समझाया जाता है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, जिसके अंदर आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ईमेल्स, इंटरनेट टूल्स एटसेट्रा, इस तरह की चीजों को समझाया जाता है। उसके बाद सेकंड टर्म इसमें आ जाता है वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग, जिसके अंदर आपको HTML लैंग्वेज के बारे में, CSS लैंग्वेज के बारे में, या बेसिक वेबसाइट डिजाइनिंग आपको इसके अंदर कराई जाती है, और थोड़ा बहुत आपको होस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है। फिर थर्ड टर्म इसमें आ जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आपको फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, इनके थ्रू आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिक नॉलेज समझाई जाती है। उसके बाद आपको समझाया जाता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर आपको बेसिक्स ऑफ IoT डिवाइसेस के बारे में समझाया जाता है, सेंसर्स के बारे में समझाया जाता है, कनेक्टिविटी या रियल लाइफ का यूज जो होता है वो आपको इसके अंदर समझाया जाता है। यह है इसका फर्स्ट सेमेस्टर, जिसके अंदर आपको इन सभी सब्जेक्ट्स को समझाया जाता है। यानी आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर समझ जाते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समझ जाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाते हो, इंटरनेट टूल समझते हो, वेब पब्लिशिंग समझते हो, पाइथन प्रोग्रामिंग समझते हो, और साथ ही साथ आप IoT भी इसके अंदर समझ जाते हो। तो इसका फर्स्ट सेमेस्टर इस तरह से होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की, जिसमें आपको सबसे पहले समझाया जाता है .NET टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग .NET के बारे में समझाया जाता है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो एडिटिंग बेसिक्स, इमेज फॉर्मेट्स, मीडिया क्रिएशन, इन चीजों के बारे में समझाया जाता है। इसी के साथ आपको समझाया जाता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें आपको नेट बैंकिंग, UPI, ऑनलाइन पेमेंट्स, ई वॉलेट्स और सिक्योरिटी के बारे में समझाया जाता है। फिर इसके साथ आपका होता है प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल। एक वर्किंग प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो ये है इस कोर्स का टोटल सिलेबस, जिसमें आपको ये सिलेबस इंडस्ट्री रेडी स्किल्स देता है, जो आपको जॉब में काफी ज्यादा काम आ सकता है।
इसी के साथ हम लोग इसका एग्जाम प्रोसेस भी समझ लेते हैं और उसी में हम सर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इस कोर्स के एग्जाम टाइमिंग की अगर हम बात करें तो एक साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है, जहाँ पे जनवरी और जुलाई में हर साल इसका एग्जाम होता है। एग्जाम का जो टाइप होता है उसमें थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है और साथ में प्रोजेक्ट भी होता है। और जो इसका पासिंग क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 50% इन ईच पेपर्स, यानी हर पेपर में आपको 50% के साथ पास होना होगा। और लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट फाइल भी सबमिट करनी होती है। जब आप प्रोजेक्ट फाइल सबमिट कर देते हो, एग्जाम दे देते हो, तो उन सभी के बाद अगर आप पास होते हो तो आपको नाइलेट के थ्रू एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब एग्जाम पैटर्न के साथ साथ हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि अगर हम लोग ओ लेवल कोर्स करना चाहें तो उसके लिए कैसे अप्लाई किया जाएगा और कैसे उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपको गूगल पे जाना है, वहां आपको लिखना है ओ लेवल कोर्स रजिस्ट्रेशन। आप जैसे ही लिखेंगे और कुछ इस तरह से आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह से एक इंटरफेस आएगा, जहां पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओ लेवल पे क्लिक करना है। जहां पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास एक डॉक्यूमेंट आएगा जिसको आप रीड कर सकते हैं। इसको रीड करने के बाद आप नीचे पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं और अब आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना होता है। उसके बाद हम ये नीचे आते हैं और यहाँ आने के बाद हम लोग एक कैप्चा इसमें फिल करते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा 171, फिर मैंने लिखा 365। वो कैप्चा हम लोगों को लिखना है होता है, फिर हमें करना होता है आई अग्री एंड प्रोसीड। इतना करने के बाद आपके सामने में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कोर्स ओ लेवल इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। इतना ओपन होने के बाद आपको इसमें सारी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं, अपने से रिलेटेड आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर ईमेल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। रजिस्ट्रेशन आने के बाद आप फिर उसके लिए बाकी फील्ड्स फिल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ लिखा है एग्जाम साइकिल, यानी परीक्षा चक्र, और उसकी फीस कितनी है, 500 रुपीज। यानी आपको इस एग्जाम को देने के लिए 500 रुपीज फीस भी पे करने होंगे। अब इसी के साथ हम लोग समझ लेते हैं इसके बाकी फीस स्ट्रक्चर की, कि अगर हम लोग इस प्रोडक्ट कोर्स को किसी इंस्टीट्यूट से सीखना चाहते हैं तो वहां पे कितनी फीस इस कोर्स की हो सकती है। तो अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इस कोर्स को करते हैं तो वहां पे इसकी फीस 10,000, 15,000 या 25,000 रुपए तक भी हो सकती है। और वहीं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट सेंटर्स में इसकी फीस 10,000 से लेके 15,000 तक ही होती है, जिसमें आपको बुक्स एंड एग्जाम फीस अलग से देनी होती है। कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी इसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है और जिसके थ्रू आपका फीस कंसेशन भी हो जाता है। अब ओ लेवल कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो आप ओ लेवल कोर्स करने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वेब डिजाइनर, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, स्टेट लेवल आईटी जॉब्स के लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे ओ लेवल कोर्स आपका अप्रूव्ड कोर्स माना जाता है, वहां पे इसका सर्टिफिकेट आपका काम आ सकता है। वहीं एनआईसी, डीआरडीओ, इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी रूल्स में एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। रेलवेज एंड बैंकिंग में भी कंप्यूटर नॉलेज के लिए ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप ओ लेवल के बाद ए लेवल भी कर सकते हो, जो कि हायर लेवल का कोर्स होता है। अगर आपको ए लेवल के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो कंप्लीट बना के दे सकता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें इस कोर्स के बेनिफिट्स की, तो ओ लेवल करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट मिल जाता है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये कोर्स वैलिड होता है। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आपको इस कोर्स के अंदर मिलती है। प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। कोर्स आपके लिए अफोर्डेबल भी हो सकता है और ये कोर्स आपके करियर ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, अगर आप आईटी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। ऑनलाइन मोड में भी ये कोर्स आपको मिल जाता है, जहां से आप इसको इजीली स्टडी कर सकते हो। शॉर्ट में बोले तो सस्ता भी है और टिकाऊ भी है। तो ये तो दोस्तों वो सारे टॉपिक्स जो इस वीडियो के अंदर मुझे कवर करने थे आपके लिए। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये सारे टॉपिक्स भी समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपना फीडबैक देने के लिए एक कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके के एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।